नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आ गए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। मित्रों, लगातार साइंस से संबंधित वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके और एग्ज़ाम के समय आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मित्रों कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द वे ऑफ सक्सेस। तो मित्रों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए हमेशा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। मित्रों, मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कार्य करते हैं। यह तारतम्य अंगों तथा अंग तंत्रों की क्रियाओं के लिए परम आवश्यक है। कोई भी अंग तंत्र स्वतंत्र रूप से यथा योग्य कार्य नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी अंग है वह स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकता जिस प्रकार वह अन्य अंगों का सहयोग पाकर कार्य करता है। ये तो बात थी तंत्रिका तंत्र के बारे में, मामूली बातें थी। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की मुख्य डेफिनेशन क्या है। अगर एग्ज़ाम में तंत्रिका तंत्र की मुख्य डेफिनेशन पूछी जाए तो हमें क्या उत्तर लिखना होगा। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। मित्रों, हमारे शरीर में जो अंग हैं वे वातावरण के साथ सामंजस्य करते हैं और उनको सामंजस्य स्थापित करने में सहायता किसके द्वारा की जाती है? तंत्रिका तंत्र द्वारा की जाती है। और विभिन्न अंग भी आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं और उसी में भी तंत्रिका तंत्र सहयोग करता है। इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। मित्रों, एग्ज़ाम में तंत्रिका तंत्र के दो भाग अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इससे निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, संवेदी या अभिवाही। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वह दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली है संवेदी या अभिवाही। ऐसी तंत्रिका है जो उद्दीपनों को ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है। मित्रों, इस चीज़ को हम समझेंगे कि आपने किसी गर्म वस्तु को टच किया, आपके टच करते ही आपके दिमाग को साइन भेजा जाता है जो संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा। तो शरीर के विभिन्न अंगों से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने के लिए जो तंत्रिकाएं कार्य करती हैं वे हैं संवेदी या अभिवाही। इसके विपरीत दूसरा है प्रेरक या अपवाही। यह ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती हैं। अब उसी उदाहरण को हम देखेंगे कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो संवेदी या अभिवाही द्वारा उस सिग्नल को आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाया जाता है और जो प्रेरक या अपवाही हैं उनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा वो मैसेज भेजा जाता है कि भाई गर्म चीज़ है, हाथ हटा ले। तो उसी समय हम हाथ हटा लेते हैं। मित्रों, यह गति बहुत तीव्र गति है, कुछ ही सेकंड्स में पूर्ण हो जाती है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र को। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। नंबर 1, मस्तिष्क। मित्रों, मस्तिष्क के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अमूमन पता है कि हमारे शरीर में जो हमारा माइंड है वो किस प्रकार कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है जो सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करता है, सूचनाएं अंगों तक पहुंचाता है और अंगों से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करता है। आदेश व नियंत्रण, आदेश देता है
और आदेश देकर उसकी पालना भी करवाता है। तो ये सब कार्य किसके हैं? मस्तिष्क के। शरीर के विभिन्न कार्यक्रम जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने सुनने, बोलने, ग्रंथियों के स्राव आदि को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, जो मस्तिष्क है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर इसके कार्य पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये कार्य याद रखने आवश्यक होंगे। इसके पश्चात यह करीब 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है, जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। तो मित्रों, आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक खोपड़ी है, वो इसकी सुरक्षा के लिए कार्य करती है। मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह का द्रव्य, जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है, पाया जाता है। मित्रों, मस्तिष्क मेरुद्रव्य इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क। तो मित्रों, हमारा तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित, केंद्रीय और परिधीय। और उसके पश्चात पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे हैं मस्तिष्क। और मस्तिष्क के भी आगे 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क, प्राइम मस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, अग्र मस्तिष्क के भी कुछ भाग हैं यहाँ पर: प्राइम मस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। प्राइम मस्तिष्क, सबसे पहले भाग प्राइम मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित होता है। तो दोस्तों, अभी आप इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ज्ञान प्राप्त करने का कार्य किसके द्वारा? तो मित्रों, ये ज्ञान प्राप्त करने का कार्य भी हमारे प्राइम मस्तिष्क भाग से किया जा रहा है। चेतना है और सोचने विचारने का की जो क्षमता है हमारे अंदर, वो भी प्राइम मस्तिष्क द्वारा विकसित की जाती है। एक लंबा गहरा वेदर मस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है, जो प्रांतस्था या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। एक लंबा गहरा वेदर हमारे मस्तिष्क को, जो अग्र मस्तिष्क है, उसको दाएं और बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। आपने देखा होगा, दाएं और बाएं गोलार्ध 2 दिखाए जाते हैं मस्तिष्क के ऊपर से। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है, जो प्रांतस्था या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव्य से बना हुआ भाग अंतस्था या मध्यांश कहलाता है। इस जो गोलार्ध हैं, इनके अंदर एक श्वेत द्रव्य होता है, जो क्या कहलाता है? अंतस्था या मध्यांश। और बाहर एक द्रव्य होता है धूसर द्रव्य, उसे क्या कहते हैं? वल्कुट, कॉर्टेक्स या प्रांतस्था। इसके पश्चात धूसर द्रव्य में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनकी अधिकता के कारण ही इसका रंग धूसर दिखाई जाता है। तो धूसर द्रव्य का रंग धूसर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें कई प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कोलोमस की पट्टी से जुड़े हुए होते हैं। जो इस प्रकार हमारा मस्तिष्क है, ये 2 गोलार्ध हैं, ये कार्पस कैलोपस की पट्टी द्वारा यहाँ से इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। प्राइम मस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा हुआ होता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। जो थैलेमस है, जो हमारी संवेदनाएं हैं और जो प्रेरण के संकेत हैं, उसका केंद्र है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क के डायेंसीफेलोन पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। यह भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। मित्रों, एग्ज़ाम में अक्सर यह पूछा जाता है कि भूख, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति करवाता है? तो कौन सा भाग करवाता है? हाइपोथैलेमस भाग करवाता है। इसके पश्चात दूसरा अंग है मध्य मस्तिष्क। यह 4 खंडों में बंटा हुआ भाग है, जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पस क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। दोस्तों, कार्पस क्वाड्रिजेमिन किसे कहा जाता है? कि जो मध्य मस्तिष्क है वह 4 खंडों में बंटा हुआ होता है। ये तथा हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य होता है। इसके पश्चात
जो तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, यह भाग अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मध्यांश को समाहित करता है। मित्रों, पहले हमने पढ़ा अग्र मस्तिष्क, फिर हमने पढ़ा मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्च मस्तिष्क। इनमें भी हमने इनके भाग पढ़े। इसी प्रकार पश्च मस्तिष्क में भी भाग हैं। यह भाग अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मध्यांश को समाहित करता है। और अग्र मस्तिष्क के हमने पढ़े थे पश्च मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उनमें मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस मुख्य था। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ व पैर की पेशियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, यह एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखनी होगी कि अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ व पैर। तो दोस्तों, आप हाथ और पैर हिला पा रहे हैं, आप लिखते हैं या पढ़ते समय अपने हाथ पैर हिला पा रहे हैं, वो किसकी बदौलत हिला पा रहे हैं? अनुमस्तिष्क की बदौलत हिला पा रहे हैं। यह एक विलगित सतह वाला भाग है जो इन तंत्रिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। उसके पश्चात पोंस मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे हृदय की धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों के स्राव आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है, और जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मध्यांश के द्वारा किया जाता है। और यह भाग आगे किससे जुड़ा हुआ होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। इसके पश्चात मस्तिष्क के पश्चात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम मेरुरज्जु ही पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसकी संरचना को सचित्र समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पाठ पढ़ा था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने पढ़ा था पहला भाग है प्रमस्तिष्क। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे प्रमस्तिष्क। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क भाग है। इसके पश्चात हमने मध्य मस्तिष्क पढ़ा, उसमें 4 खंडों में विभक्त था। और इसके पश्चात हमने पढ़ा जो अंतिम भाग है पश्च मस्तिष्क, उसमें हमने पढ़ा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है? जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है, और जो मध्यांश है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और इसमें दिखाया नहीं गया, माफ़ कीजिएगा, कि हाइपोथैलेमस है ग्रंथि भाग है, कुछ यहाँ होता है हाइपोथैलेमस, इस प्रकार होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर होता है। और उसका कार्य क्या होता है हाइपोथैलेमस का? भूख, प्यास, निद्रा, थकान आदि को महसूस कराने का कार्य हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पश्च मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। मध्यांश मैंने अभी पढ़ाया। मध्यांश का क्या कार्य था कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, पाचक रसों का स्राव है आदि है, अनैच्छिक क्रियाएं मध्यांश के द्वारा संपादित की जाती हैं। और मध्यांश आगे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। मेरुरज्जु एक तंत्रिका नाल है जो कि शेयरिकाओं के मध्य सुरक्षित होती है। यह एक नाल है दोस्तों, मैं आपको इस चित्र में दिखाना चाहूँगा। यह रहा मेरुरज्जु, यह पार्ट है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु एक नाल है और यह कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई होती है। इसके पश्चात इसके मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है जिसे 2 स्तर की मोटी दीवारें घेरी होती है। भीतर स्तर को धूसर द्रव्य व बाहरी स्तर को श्वेत द्रव्य कहा जाता है। मित्रों, जिस प्रकार अगर मस्तिष्क में भी धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य थे, उसी प्रकार इसमें भी धूसर और श्वेत द्रव्य पाए जाते हैं। धूसर द्रव्य की तरह ही मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य के स्तंभ पाए जाते हैं, हालांकि यह स्तंभ छोटे तथा संख्या में ज़्यादा होते हैं। धूसर द्रव्य मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक लंबे स्तंभ के रूप में स्थित होता है। मेरुरज्जु मुख्यतः दोस्तों जो धूसर द्रव्य है
मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक लंबे स्तंभ के रूप में, मान लीजिए इतना लंबा मेरुरज्जु है, तो इसमें जो दूसरा द्रव्य है वो प्रारंभ से अंत तक होता है। मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करने का कार्य करता है। साथ ही मस्तिष्क के प्राप्त व मस्तिष्क को जानने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करती है। तो मेरुरज्जु का कार्य क्या है? जो नियमन के कार्य हैं, जो आप डेली करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। गाड़ी अपने आप मुड़ रही है, गियर अपने आप डल रहे हैं। बाइक चला रहे हैं तो गियर अपने आप डल रहे हैं। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो नियमन है, हमारा नियमन, यानी हमारे शरीर में जो आदतें ढल चुकी हैं उनका नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो साथ ही यह मस्तिष्क को जानने वाले आवेग, यानी कि जो शरीर से आवेग आते हैं, जो करंट्स आते हैं, वो मस्तिष्क तक को पहुंचाने के लिए मेरुरज्जु एक पथ प्रदान करता है। इसके पश्चात परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जानने व वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, अतः इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मित्रों, जो जिन तंत्रिकाओं द्वारा इन आवेगों को लाने और ले जाने का कार्य किए जाते हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह मूलतः दो प्रकार का होता है। मित्रों, इनके प्रकार, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं के हमने दो प्रकार पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था संवेदी और दूसरा हमने पढ़ा था प्रेरक। मित्रों, ये तंत्रिकाओं के प्रकार थे और जो अब हम पढ़ेंगे ये हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार। सब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रकार है कायिक तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में सहायता करता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। यानी कि अगर आप इच्छा से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपकी कायिक तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं हैं वे कार्य कर रही हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इस तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, साथ ही हम मांसपेशियां आदि के कार्य संपादित करता है। इसके पश्चात है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र उन अंगों का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन स्वतः ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वह वे कार्य करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं होते परंतु अपने आप होते हैं। जैसे हृदय, फेफड़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनके जो फेफड़ा धड़कता है, जो हृदय धड़कता है वो अपने आप धड़कता है। फेफड़े द्वारा श्वसन का कार्य अपने आप किया जाता है और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वे भी अपने आप किए जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको मस्तिष्क का एक पार्ट बताया था कि यह इसको नियंत्रित कौन करता है। इसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क के भाग मध्यांश के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। यह तंत्रिका के समूहों की एक श्रृंखला होता है जिससे शरीर के विभिन्न अंगों के तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। इसके पश्चात स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। सतर्कता, व्यक्ति, देखिए दोस्तों, आपने देखा किसी कुत्ते को देखा, आप गली में जा रहे थे और आपने कुत्ते को देखा तो आप एकदम से सतर्क हो जाते हैं। उस समय कौन कार्य करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पैर पर अगर आपको बोल दिया जाए, पहले आपको बोल दिया जाए कि भाई 100 किलो का वज़न है, आपको उठाना है, 80 किलो का वज़न है, आपको उठाना है, आपसे नहीं उठाया जाएगा। अगर वही वज़न आपके पैर पर रख दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से उसे उठाकर फेंक सकते हो। उस स्थिति में कौन कार्य करता है? उस स्थिति में कार्य करता है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र।
तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आपातकालीन स्थितियों में कार्य करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। विश्रामावस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचयन करता है। यह आँख की पुतली को सिकोड़ता है तथा लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। तो आपातकालीन स्थितियों में हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसके लिए परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है। यह तंत्र जो खाली समय है उसमें ऊर्जा को अपने शरीर में जोड़ता रहता है, ताकि जब भी आपातकालीन स्थिति आए तो उसका उपयोग हो सके। किंतु यदि ऊर्जा का संचयन अधिक हो, वो भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उस समय ऊर्जा वेस्टेज में चली जाती है। इसलिए आपातकालीन स्थितियाँ आनी चाहिए, ताकि हम अपने अंदर की जो ताकत है उसका उपयोग कर सकें। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।